वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जेन। तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और बाइनरी और डेसिमल नंबर क्या होता है और इसका कन्वर्सन कैसे होते हैं वो हम जानेंगे डिटेल्स में। तो बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। व्हेन वी मेक सम सिग्नल there are two types of signal. One is analog and another is digital signal. Signal may be two type. One is analog, one is digital. Analog signal is the signal in that the voltage or signal continuously varying with time. But in digital signal there are only two states, हाई और लो। हाई स्टेट को हम 1 से डिनोट करेंगे और लो को हम 0 से डिनोट करेंगे। और इसमें क्या होता है, ये पल्स की तरह जाता है। इट लुक्स लाइक बिहेव्स लाइक पल्स, दैट इज इट हैज ओनली टू स्टेट, आइदर हाई और लो, आइदर हाई और लो एंड दिस टाइप ऑफ लुकिंग। तो इसको हम कहते हैं एनालॉग, इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर को किसी भी ऐड या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने को बोलते हैं तो वो हमारी भाषा नहीं समझती, डेसिमल नंबर नहीं समझता है। जैसे कि अगर हमने कंप्यूटर में लिखा कि 65 + 70 इसका ऐड किए, इसको ऐड करो, तो कंप्यूटर ये सिग्नल नहीं समझेगा। वो क्या करेंगे, ये जो डेसिमल नंबर है इसको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में ट्रांसफर करेंगे और कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे ये ट्रांसफर होता है और ये एडिशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर, डेसिमल में अगर हुआ 65 + 70 इसका एडिशन होता है 135। नाउ वी शैल गो अबाउट हाउ ए बाइनरी नंबर और ए डेसिमल नंबर कैन बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। So to do so we have write the some rule. Suppose binary decimal number, so we first go with decimal to binary, decimal to binary। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको रिपीटेड डिवीजन करना पड़ेगा जब तक कोसेंट 0 नहीं होता है, उसको रिपीटेड डिवीजन करना पड़ेगा। जैसे कि हमको ऐसा बताया गया कि 65 जो डेसिमल नंबर है इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा, व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। सो हमको ये लिखना है 65, उसको 2 से डिवाइडेड करना है, या हम लिखेंगे कोसेंट और यहां पर हम लिखेंगे रिमाइंडर। नाउ इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब तक इसका कोसेंट 0 नहीं हो जाता। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो कोसेंट होगा 32 और रिमाइंडर होगा 1। फिर ये जो कोसेंट है उसको फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो 16, तो इसका जो रिमाइंडर कोसेंट हुआ 16, रिमाइंडर क्या होगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर इसका कोसेंट हुआ 8, रिमाइंडर हुआ 0। ऐसे हम 2, तो इसका कोसेंट हुआ 4 और रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोसेंट हुआ 2, रिमाइंडर हुआ 0। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, इसका 2 इसका 1 हो जाता है और ये 0 होता है, रिमाइंडर 0 होता है। लेकिन अब अगर 1 को हम 2 से डिवाइड करें तो इसका कोसेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस 1 को हमें इधर रिमाइंडर के जो बॉटम में है लिख लेना है। ओके, ये गलती मत करना, आप ये स्टेप भी करके छोड़ सकते हैं। ओके, कि 2 के 2 डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाता है, ये 1 का रिमाइंडर में लिख लीजिए और कोसेंट 0 शो करना आपके बारे में, आपके हाथ में है। अगर 0 क्वेश्चन में लिखे तो ये 1 ये रिमाइंडर में ऐड करना मत भूलिएगा। अभी इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। ओके, सो या हम रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखे 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1, that is 1 0 0 0 0 0 1. ओके, तो 65 का जो डेसिमल नंबर 65 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ 1 0 0 0 0 0 1. अभी जो एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर है उसको कहते हैं MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और एक्सट्रीम राइट जो नंबर है उसको हम कहेंगे LSD और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. दैट इज रिमाइंडर में जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और रिमाइंडर में जो सबसे पहले आता है उसको हम कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. अभी ये जो हुआ 65 से जो बाइनरी नंबर हुआ है 1 0 0 0 0 0 1, इसका होल नंबर का हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया है. लेकिन अगर हमको ऐसे कोई नंबर दिया जाए जैसे कि है 25.5, ये जो डेसिमल नंबर है 25.5, तो इसका जो होगा बाइनरी इक्विवेलेंट वो क्या होगा. देखिए, ये डेसिमल नंबर का बाइनरी हमने कन्वर्ट किया है फॉर होल नंबर, मगर अगर फ्रैक्शन आया तो क्या होगा. फ्रैक्शन का रूल होता है, जैसे कि हमको आगे दिया 0.25 डेसिमल, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा. तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आया तो हमको या फ्रैक्शन के लिए डिवाइड की बजाय हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब तक के जो कैरी है वो 1 नहीं आ जाता और रिपीटेड कैरी नहीं आ जाता. समझते हैं, जैसे कि 0.25 हम यहां लिख लेते हैं कैरी. अब 0.25 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 0.50. ओके, 0.50 होता है. अभी ये जो 0 इसको हम कहते हैं कैरी. तो सॉरी, हमको कैरी इधर लिख लेना है, इधर हम एक कैरी लिख लेते हैं, इसको कैरी क्या हुआ 0. फिर जो ये नंबर है 0.50, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें. अब या 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते. तो 0.50 इंटू 2 इक्वल टू हम जानते हैं 1.00 हो जाता है. सो इसका कैरी हुआ 1. अभी हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ये जो कैरी 1 हो गया, कैरी 1 होने से हम स्टॉप हो जाएंगे और कैरी रिपीटेड आ जाने से स्टॉप हो जाना है. अब इसको हम रिवर्स साइड में नहीं लेंगे, इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेंगे. दैट इज 0.25 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 0.01. सो in this way we can convert each binary and each decimal number, वो होल होता है कि फ्रैक्शन होता है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. तो अब एक पूरा डेसिमल नंबर लेते हैं जिसमें जो इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट फ्रैक्शन पार्ट होता है. जैसे कि हम लेते हैं ऐसा कोई डेसिमल नंबर जैसे 25.5. अभी 25.5 जो डेसिमल नंबर है उसको हमें कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. सो द प्रोसेस इज सेम. देखिए 25.5 इसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. सो इंटीजर के लिए हमें क्या करना है, जो होगा ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर होगा, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको लिए हम कैरी लिखेंगे. अभी फ्रैक्शन के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा और इंटीजर के लिए 2 से डिवाइड होगा. सो यहाँ आता है 12, क्वोशेंट होता है 12 और रिमाइंडर होता है 1. आप क्वोशेंट नहीं भी लिख सकते हैं. अब 2 दैट इज 6, तो क्वोशेंट होगा 6, रिमाइंडर होगा 0. अभी 2 3, क्वोशेंट होगा 3, रिमाइंडर होगा 0. अब 2 1 ज़ा 2, दैट इज द क्वोशेंट होगा 1, रिमाइंडर होगा 1. अभी 2 से मल्टीप्लाई करें, क्वोशेंट 0 और ये 1 यहाँ पर आ जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे. सो ये होता है 11001, 11001. सो 11001 थर्ड ये अभी 0.5 है बाकी, तो हम डेसिमल पॉइंट यहाँ लिख देते हैं. अब 0.5 का हम करेंगे 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 1.0. अब 1 आ गया कैरी, स्टॉप हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा सिर्फ 1.0 मीन्स कैरी 1 होता है, सिर्फ 1 या सिर्फ 1 लिखिए. तो 0.5 इंटू 1 इक्वल टू 1.0, बट कैरी हमें लिखना है सिर्फ 1. ओके, तो 1 हो जाता है तो इसका हम लिखेंगे 0.1. सो 25.5
इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है ये है 11001.1। अभी क्वेश्चन है कि अगर ये 1 नहीं आया तो क्या होगा। अगर 1 नहीं आया तो हमको रिपीटेड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 0.64, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें हम आएंगे 1.28। ओके, अभी कैरी 1 आ जाता है, लेकिन कैरी 1 आ जाता है इसका मतलब नहीं कि हम स्टॉप करेंगे। कैरी 1 नहीं, उसका जो टोटल वैल्यू वो 1 आने से स्टॉप होगा, जैसे कि 1.0 आने से स्टॉप होगा, नॉट नहीं कि 1.28, बिकॉज हियर कैरी इज 0.28। अगर किसी भी स्टेप ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर फिर यही स्टेप आ गया, दैट इज 0.64 इंटू 2 1.28, देन वी शुड स्टॉप हियर, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा, उसको हमको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बात। अभी हम रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जैसे है बाइनरी टू डेसिमल। अभी हम डेसिमल से बाइनरी गया, अभी हम करेंगे जो प्रैक्टिस वो बाइनरी टू डेसिमल। अभी एक आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों हम बाइनरी और डेसिमल प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिजिटल सर्किट। डिजिटल में कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो डेसिमल में नहीं बाइनरी में होता है। वह सिर्फ 2 ही स्टेट होता है, एक होता है 0, एक होता है 1। सो नाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। सपोज आपको ऐसा कोई जो प्रॉब्लम दिया है 10, सपोज 101101 101101, ये बाइनरी में है, इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको हम डेसिमल, ये जो 10 लिख रहा है इसको कहते हैं बेस और रेडिक्स, और ये बेस बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है, डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। अभी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फिर से ये इंटीजर पार्ट है, इसके भी फ्रैक्शन पार्ट हो सकता है। ये जो इंटीजर पार्ट है इसको हमको जो एक्सट्रीम लेफ्ट, इसको क्या डिजिट बोला था याद है, इसको हम कहते हैं कि LSD लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको हम कहते हैं AMSD और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 0 से, तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से ही हमेशा स्टार्ट करना है, लेकिन उसको हम पहले नहीं लिखेंगे। एक खाता जो एक्सरसाइज बुक है उसको हम एंड से लिखना शुरू करेंगे। यह से देखिए 1 into 2 to the power 0, समझ में आ गया। उसके बाद होगा 0 प्लस 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 स्क्वायर प्लस 1 into 2 क्यूब प्लस 0 into प्लस 0 into 2 4 प्लस 1 into 2 to the power 5। समझ में आ गया। इंटीजर के लिए 1 into 2 to the power 0 प्लस 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power स्क्वायर प्लस 1 into 2 क्यूब प्लस 0 into 2 to the power 4 प्लस 1 into 2 to the power 5। इसको हमें LSD से शुरू करके लेफ्ट में आना है। ये सिर्फ इंटीजर के लिए है, अभी हम फ्रैक्शन में नहीं गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 to the power 5 मीन्स 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2 to the power 0 मीन्स 1 मीन्स वंस, that is 32 plus 8 40 plus 44 plus 45 डेसिमल। ओके, तो ये इंटीजर में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें इसी चीज को फ्रैक्शन में दिया जाए तो क्या होगा। सपोज हमें दिया गया है क्या 1100.1011। अभी हम सिर्फ 0.1011 को फ्रैक्शन करेंगे, 0.1011 उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर टोटल होल और इंटीजर को एक साथ कन्वर्ट करेंगे। ओके, देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर किसी भी चीज आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। सपोज 0.1011 ये बाइनरी है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये हो जाता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। सो इसके लिए हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि पहले डिजिट से शुरू करना है, उसका जस्ट रिवर्स, दैट इज 1 into 2 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power -1, नॉट 2 to the power 0, 2 to the power -1 प्लस 0, ये होता है MSD LSD, या हमें MSD से LSD
जो इंटीजर पार्ट है वो सॉरी LDS लिख दिया, LSD। इंटीजर पार्ट है वो LSD से MSD, और जो फ्रैक्शन पार्ट है वो MSD से LSD जाना होगा। सो 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4। अब 2 टू द पावर -1 को हम हाफ लिख सकते हैं, ये तो 0 ही होगा। 1/2 क्यूब 1/2 टू द पावर 4, दैट इज 0.5 प्लस 0 प्लस 1/2 क्यूब मीन्स 0.125 और यह 0.0625 सॉरी 0.0625, ये कैलकुलेटर में आपने बसा लेना है और ये एडिशन कर लेना है, आएंगे 0.6875। तो हम यहां लिख देंगे 0.6875। ओके, तो ये सबसे आसान तरीका है बाइनरी को डिजिटल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको होल नंबर दिया जाए कि बताओ कि 1101.11, इसको हम बाइनरी है ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये हम नहीं बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आप सॉल्व करो और फिर हमको बताओ कि इसका आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट डे वी विल गो विथ बुलियन एक्सप्रेशन कैसे होता है और लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे। तो अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्त को बताइएगा। और टुडे थैंक यू वेरी मच।